नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। सोशल मीडिया पर एक वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की जो रवैया है, उस रवैये को भी टारगेट किया जा रहा है। उस वीडियो में एक लड़की, जिसके बारे में हमने आपको कुछ दिन पहले एक स्टोरी में बताया था, आयुषी कुशवाहा, वो अपनी बात बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन जी तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है और लोगों से अपील भी कर रही है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा जाए, ताकि जो मेरी बात है वो मायावती बहन जी तक चली जाए। आखिर उनकी ऐसी क्या बात है और किसने आयुषी कुशवाहा को बहन जी से मिलने से रोका है? क्या कोई बहन जी के साथ बड़ी साजिश कर रहा है, बहन जी को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, या फिर इसके पीछे कोई और हकीकत है? वो सारी बातें इस स्टोरी में करने वाले हैं। आज उनको पूरे देश में, पूरी दुनिया में इसी नाम से जाना और पहचाना जाता है। उनका नाम आप जानते हैं, मायावती है। लेकिन आज उनको जो भी जानता है वो बहन जी के नाम से जानता है और पुकारता भी है। इसी बहन जी तक पहुंचने की चाहत जबलपुर मध्य प्रदेश की एक 12वीं क्लास की छात्रा कर लेती है। नाम है आयुषी कुशवाहा, जिनके पिताजी दिनेश कुशवाहा बहुजन समाज पार्टी में काम करते हैं, पैसे से वकील हैं। ये लड़की अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए पूरा दृढ़ संकल्पित भी रहती है और साइकिल लेकर निकल पड़ती है। पिताजी इस दृढ़ता को देखकर अपनी बेटी का साथ देने का वादा करते हैं और वो भी अपनी साइकिल लेकर उनके साथ निकल पड़ते हैं। दोनों बाप बेटे लखनऊ पहुंच जाते हैं और लखनऊ में इनको बताया जाता है कि आपने प्रोटोकॉल पूरा नहीं किया है। बातें और भी आई है कि बहन जी बिहार चुनाव में व्यस्त है, इसलिए आपके साथ मुलाकात नहीं हो पाएगी। आपके साथ दोबारा कभी फिर मुलाकात होगी, आप प्रॉपर तरीके से मिलने आए और बहन जी आप लोगों से मिलेगी। यानी कि वीडियो के माध्यम से जो बताया गया है, उसमें आयुषी कुशवाहा का कहना है कि उन्हें प्रोटोकॉल का हवाला दिया गया है और सोशल मीडिया पर भी लगातार ये जो प्रोटोकॉल शब्द है ये खूब तैर रहा है। लगातार प्रोटोकॉल के बहाने बहुजन समाज पार्टी और उसके नेताओं को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। खासकर सांसद रामजी गौतम, जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं और नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं, उनके साथ साथ जो दूसरे शख्स हैं वो हैं रमाकांत पिप्पल जी, जो मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन दोनों नेताओं को इस घटना में शामिल किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इन दोनों नेताओं ने ये साजिश रची है। आखिर प्रभारी ने बहन जी को इस बारे में सूचना क्यों नहीं दी? आखिर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने प्रभारी तक ये बातें क्यों नहीं पहुंचाई कि एक बेटी बहन जी से मुलाकात करना चाहती है और वो जबलपुर से लखनऊ तक साइकिल की यात्रा करके वहां तक पहुंची है। उस बेटी की एक बार मुलाकात बहन जी से करवा दी जाए। लगातार इस तरह की जो बातें हैं वो सोशल मीडिया पर चल रही हैं और कहीं ना कहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर बेटी की मुलाकात, यानी कि आयुषी कुशवाहा की जो मुलाकात है वो बहन जी से करा दी जाती तो इसका असर बिहार चुनाव पर भी हो जाता। सारी बातें साथियों सही हो सकती हैं और बिहार चुनाव में इसका असर होता, इस बात को भी मान लिया जाए। लेकिन बड़ा सवाल साथियों यहीं पर यही आता है कि क्या आयुषी कुशवाहा और उसके जो पिताजी हैं दिनेश कुशवाहा, उन्होंने इस यात्रा के बारे में मध्य प्रदेश कार्यालय में बातें की थी, या कैसे कैसे हमारी यात्रा होने जा रही है, हम मुलाकात करने जा रहे हैं, क्या इसकी अनुमति उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष से या और जिला अध्यक्ष है उनसे ली थी? ये भी साथियों यहाँ पर बड़ा सवाल आ जाता है। इस सवाल के बारे में भी आप पड़ताल करेंगे, लेकिन आप पहले सुनिए आयुषी कुशवाहा इस बारे में क्या कहती है। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम आयुषी कुशवाहा है और मैं जबलपुर से लखनऊ साइकिल यात्रा लेके निकली थी, जिसमें हम लखनऊ पहुंच गए हैं और अभी जो है हम बुद्ध विहार शांति उपवन में हैं और आज 15 जुलाई है, आज मेरा जन्मदिन है। और
जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में आप सभी से बताया था कि हम जबलपुर से लखनऊ साइकिल यात्रा लेके आए हैं। तो मेरा जो मोटिव था कि मैं साइकिल यात्रा से जो है जाके अपने पुरुषार्थ पराक्रम और मतलब मेरी मेहनत से है मैं माननीय बहन जी से जो है आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। और मैं उसके लिए यहाँ पे मतलब कल हम यहाँ 14 तारीख को यहाँ पे प्रदेश कार्यालय भी गए थे, बट वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे प्रोटोकॉल जो है उसको फॉलो करने के लिए और काफ़ी सारी बातें थी, उस सारी रूल्स रेगुलेशंस को हमें फॉलो करना होगा, उसके बाद ही हम माननीय बहन जी से मिल पाएंगे। तो अभी हमें पूरा थोड़ा टाइम लगेगा मिलने के लिए, लेकिन हम मिलेंगे ज़रूर। और मैं यहाँ आई हूँ साइकिल से माननीय बहन जी से मिलने, तो मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि माननीय बहन जी को बस ये सूचना मिल जाए कि मैं यहाँ माननीय बहन जी से साइकिल से मिलने आई थी। मैं उनके लिए मैंने मतलब 625 किलोमीटर की साइकिल यात्रा की थी बहुजन समाज पार्टी का मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। तो बस ये सूचना उन तक पहुँच जाए, बस मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि ये सूचना जो है माननीय बहन जी तक पहुँच गई है, ये सूचित कर दिया जाए मुझे कि हाँ उनको पता चल गया कि हम आए थे। बस मैं इतना ही चाहती हूँ। और बाकी बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता लेने का तो अभी हम क्लास 12 में है, जैसे ही हमारी क्लास 12 होती है यहाँ पे तो हम सदस्यता नहीं ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में हमारे जो जिला स्तर के प्रभारी साहब हैं उन सभी के द्वारा हमें जो है सदस्यता मिलेगी, तो हम उनके द्वारा सदस्यता लेंगे, उन्होंने बोला है। तो ठीक है, हम उनके द्वारा सदस्यता लेंगे। बट मैं अपने जीवन में छोटी सी एक मुलाकात करना चाहती थी माननीय बहन जी से, तो उन्होंने बोला है कि आपकी मुलाकात हो जाएगी और उन्होंने ये बोला है कि तो ये आयुषी कुशवाहा का बयान है, बड़ी ही समझदारी से और बड़ा ही मैच्योर बयान आयुषी कुशवाहा ने दिया है। उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई गिल्टी है वो यहाँ पर नहीं दर्शाई है कि बहन जी से मुलाकात मेरी नहीं हुई है, तो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के किसी भी नेता को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया हो। उन्होंने ऐसी कोई भी बात अपने बयान में जारी नहीं की है। इसका मतलब यही है कि बेटी को जो बताया गया है, जो समझाया गया है, वो उसको अच्छी तरह से समझ आ चुका है। अब तो सिर्फ सोशल मीडिया पर ये खामे खा की जो बातें हैं वो चलाई जा रही हैं। इन बातों से लेना देना कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो अपने आप को बहुजन समाज पार्टी का हितैषी बताते हैं वो अपनी ही पार्टी का नुकसान इस बयानबाजी से और सोशल मीडिया पर जो लिख बोल रहे हैं इससे कर रहे हैं। अगर आयुषी कुशवाहा के बयान में कुछ कंट्रोवर्शियल बातें आती तो इस बात का अंदाजा लग सकता था कि ये जो गलती है ये बहुजन समाज पार्टी के नेताओं की है। हालांकि अब भी आप बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को दोष दे सकते हैं, लेकिन साथियों आप थोड़ा सा शांति से इस बात पर विचार कीजिए। अगर इस मुलाकात को जैसे आयुषी कुशवाहा ने चाहा उसी तरह से मुलाकात हो जाती तो बहुजन समाज पार्टी और उसके नेताओं को आगे आने वाले समय में कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि आप जानते हैं बहन जी से बहुत जल्दी मुलाकात नहीं होती है। मुलाकात तो होती है, कोई भी नेता कोई भी पार्टी का जो पदाधिकारी है वो बहन जी से लगातार मिलता ही रहता है, लेकिन इस तरह की जो मुलाकात है यानी कि जिनको अपन फैंस बोलते हैं, अगर वो फैन लोग इस तरह से मुलाकात करने लग जाएंगे तो ये एक बार सिलसिला चालू हुआ तो ये सिलसिला साथियों फिर रुकने का नाम नहीं लेगा। और आप जानते हैं बहन जी पूरे देश को अकेले संभालती हैं, वो लगातार मीटिंग्स में रहती हैं और अगर वो इस तरह से मिलती गई तो उनको पार्टी को सही तरह से संभालने का समय भी नहीं मिल पाएगा। हो सकता है इसलिए पहला कारण सुरक्षा भी हो सकता है, और दूसरा अगर हमने एक आयुषी कुशवाहा को मिलने दिया तो पता नहीं कितनी आयुषी कुशवाहा इस रेस में शामिल हो सकती हैं और फिर पार्टी की जो छवि है, पार्टी के नेता की जो छवि है वो जो इस समय आपको मिलनसार नजर आ रही है फिर वो कुछ और ही आपको नजर आने लग जाएगी। मीडिया पर लगातार इसके बारे में लिखा जाएगा, बोला जाएगा और नेगेटिव जो छवि है, नेगेटिव जो बातें हैं वो मीडिया में जाने लग जाएंगी। अभी मुलाकात नहीं हुई है, उससे पहले ही खुद ही बहुजन समाज पार्टी के समर्थक इस बात को लगातार नेगेटिव रूप से प्रचार कर रहे हैं। प्रोटोकॉल का जो शब्द है वो यूज करके उसको नेगेटिव में प्रचार कर रहे हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए अगर मुलाकात हो जाती है और इसके बाद अगर किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा होती है कि मैं भी बहन जी से इसी तरह से मुलाकात करूंगा और वो पैदल निकल जाता है तो क्या ऐसा संभव हो पाएगा? उसके बाद फिर कोई और बहाने बनाकर बहन जी से मिलने जाएगा, फिर तीसरा कोई और जाएगा, चौथा कोई जाएगा। ये जो सिलसिला है साथियों चल पड़ेगा। इसीलिए ये मुलाकात वहां पर साथियों रोकी गई है। अंदर की यही बात हो सकती है और आपको जज्बातों में नहीं आना चाहिए। अगर आप जज्बात में फैसले लेंगे तो साथियों आप खुद के साथ साथ पार्टी की जो छवि है उसको भी खराब कर देते हैं।
इसलिए इस तरह के जब मौके आए जहां पर भावनाएं जुड़ी हो, तो आप कुछ भी कहने से पहले बहुत बार सोचें या खुद को शांत रखें। आप लोगों की क्या राय है? अपने जो विचार हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।